जो 2 स्टार जनरल का आप मुझे जब नहीं दे रहे थे नाम, तो अब आप देना चाहेंगे? क्योंकि किसने इदारे में से ये आपको आके पैगाम दिया कि जनरल बाजवा शर्मिंदा है कि आपके साथ ज्यादती हुई? 2018 की बात हम कर रहे हैं। देखिए मैंने हाँ जी मैं कह रहा हूँ कि आपने 4 साल के बाद आपने ये लाइब्रेरी से पुल कर लिया, को आप किसी को बख्श भी दिया करें कभी। नहीं मतलब तो कहने का कि बात खुल के हो जानी चाहिए जी। जरा बताइए कि कौन थे वो साहब, कुछ बातें होती है। मैंने आपको मैंने ऑन पर्पज आपको मैंने कहा था उस वक्त, अगर आपको याद हो, आपने पूछा, मुझे बहुत कुरेदा था, मैंने कहा था कि बस इतना काफी है। लेकिन देखें वो एक यानी एक आपको फैक्चुअल बात मैंने जरूर की थी, और वो अभी भी स्टैंड बाय दैट। मेरे पास वो विटनेस भी है, और ये कहा गया कि जी आप नहीं जनरल साहब कौन डार साहब कौन से जनरल थे? आई हैव गिल्ट इन माय कॉन्शियस एंड सो हैज माय बॉस चीफ जनरल बाजवा। ये तो मैंने आपके प्रोग्राम में जनरल कौन थे? आपकी क्वेरी क्या है इस वक्त? डार साहब कौन आए थे आपके पास ये कहने? क्योंकि बात तारीखी है तो मुकम्मल होनी चाहिए ना, ये तो हवा में रह जाएगी कि कोई आए थे 2 स्टार जनरल। हु केम टू यू? बीबी कभी आप अपनी क्वेरीज को छोड़ भी दिया करें ना, क्या फर्क पड़ता है? 2 स्टार काफी नहीं है? मैंने नहीं काफी नहीं है, 4 साल पहले नहीं डार साहब आपने चलाया वो इंटरव्यू। जी नहीं डार साहब आप प्लीज आप बताएं ताकि हमें पूरी बात पता चले ना। हु वाज द जनरल? वो बाद में 3 स्टार भी हुए, बाद में पूरे पाकिस्तान में उनके कंट्रोल में था। तो यानी क्या बताऊं आपको? आप जनरल फैज की बात कर रहे हैं जी, आप जनरल फैज की बात करें। डॉक्टर साहब इट्स इम्पोर्टेंट, अब तो तारीख की बात है ना। मैं जनरल फैज की बात कर रहा हूँ जी। तो जनरल फैज के वही थे जी, ये वही थे। जनरल फैज आपके पास आए थे कहने के आपके साथ जाती? He met me, he asked, मेरे ऑफिस में आते थे जी, ऑफिशियल कैपेसिटी ये सब लोग हम आपस में मिलते हैं, लेकिन he asked for a meeting at a common friend's place in Islamabad. I was very upset those days, जो कुछ मेरे साथ हुआ था। ऑब्वियसली मैंने कभी 20 मिनट टैक्स रिटर्न डिले नहीं की, मेरे ऊपर ये इल्जाम लगा दिया मैंने 20 साल टैक्स रिटर्न नहीं दी। भोंडा इल्जाम था, और बाद में अब सारी दुनिया को पता है कि एक फैब्रिकेटेड। अच्छा, लेकिन उन्होंने किया कि जनरल साहब ने उस वक्त आपसे कह दिया था कि हम मिले दोनों, और उन्होंने उनके सेंटेंस मैंने आपके प्रोग्राम में किए थे। मैं नेवर वांटेड कि मैं नाम, अब आपने मुझे वहां वर्चुअली प्रोग्राम में यहाँ ले आई है कि मैं बताऊं, तो वो यस इट वाज, उसको डीजीसी थे, वो आईएसआई में डीजीसी थे, उनकी दूसरी पोजीशन थी, नंबर 2। ही वाज नॉट येट डीजीआई। और उन्होंने कहा था, ठीक है नाज़रीन, आपको मालूम है कि जनरल फैज साहब के हवाले से आज भी एक बातचीत परवेज इलाही साहब ने ये कहा कि जी हमने जनरल फैज की शिकायत लगाई। उन्होंने कहा कि जब आर्मी चीफ को, तो आर्मी चीफ ने उस वक्त कहा जनरल बाजवा ने कि मैं क्या करूं, इमरान खान साहब के हुक्म हैं जो वो मानते हैं, जो पूरे करते हैं। पाकिस्तान की तारीख तो ऐसे ही है ना जी, कौन आए, किसको निकाले, किसको रखें, ये तो यानी कि PMLN हैज बीन अ विक्टिम ऑफ दिस इटसेल्फ। 1 दफा 2 दफा 3 दफा तो जब बातें इस तरफ निकल जाती हैं तो वो इतनी यानी कि हैरान कुन भी नहीं होती, क्योंकि ये तो खेल में एक इस्टेब्लिशमेंट का रोल रहा है। और इमरान खान साहब और जनरल बाजवा के हवाले से तो इतना ही मैं कहना चाहूंगी, आप भी इत्तेफाक करेंगे कि आइन से बाहर हटके दोनों तरफ से एक गेम चलती रही ना, वो तो इनको आपस में इस पे झगड़ा करने दें। मुझे आप ये बताइएगा कि कुछ लोगों ने ये कहा कि जी अगर इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं जनरल बाजवा के बारे में इतनी बातें, तो जनरल बाजवा तो अब रिटायर हो गए, लेकिन आइन के मुताबिक वो 2 साल तक बोल नहीं सकते कुछ पब्लिकली। तो क्या जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो कंसिडर करे कि 2 साल का वेवर हटा के और उनको कहें जी आए आप अपनी सफाई पेश करें, या आपका ख्याल है उसकी जरूरत नहीं है? देखिए, ये आपने बहुत अहम सवाल उठाया है। एक तो चीज अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का एक मौजज़ा है कि इतने शॉर्ट पीरियड में कई दफ़ा दहाइयाँ गुजर जाती हैं और चीज़ें जो हैं हकायक सामने नहीं आते। तो ये एक अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि एक चीज़ तो इस्टेब्लिश हो चुकी है कि प्रोजेक्ट 2010 इमरान खान को लाने का जो शुरू हुआ था मीनारे पाकिस्तान से, और जिस पे करोड़ों रुपए टैक्स पेयर के खर्च किए गए, वो प्रोजेक्ट नाकाम हो चुका है। वो इतनी बुरी तरह पिटा है और इतनी बुरी तरह नाकाम हुआ है,
और इतनी बुरी परफॉर्मेंस हुई है। जो कहते थे कि खिलाड़ी कप्तान आएगा और वो शहद और दूध की नहरें पाकिस्तान में बह जाएंगी, को उनको देख के शौक हुआ कि जी 2 साल जो पहले थे उसमें इकोनॉमी ग्राउंड हो गई, कोविड से पहले मुल्क की मईशत तबाह हो गई, तो वो सब उनको पता चल गया कि उनका प्रोजेक्ट, वो जब मिशन था वो टोटल प्रोजेक्ट फेल हो गया। तो एक चीज तो स्टैब्लिश हो गई कि जब मियां नवाज शरीफ कहते थे या मुस्लिम लीग नून कहती थी कि जी वो आरटीएस बंद हुआ, उसके लिए इलेक्शन चोरी हुआ वगैरह वगैरह, वो सारे स्टैब्लिश हो चुके हैं कि देयर वाज अ गेम प्ले। अब आपका दूसरा सवाल ये है कि 2 साल की कदम गवर्नमेंट नहीं हटा सकती, ये आईनी और कानूनी रिक्वायरमेंट है, ये गवर्नमेंट के पास प्रोगेटिव नहीं है। बट आई एम श्योर कि अगर वो अपने अदारे को, जो एक उनका स्पोक्स एक सेटअप है जिसको ISPR कहते हैं, अगर जनरल बाजवा चाहें तो वो बकायदा अपने पोजीशन को उनके लिए अपने क्लैरिफाई कर सकते हैं। क्योंकि मैं समझता हूं कि ये इंतहाई घटिया हरकत है जो इमरान खान साहब कर रहे हैं कि वो बाई द वे मुझे कोई इसलिए हैरान की नहीं कि वो मौसम खुश हैं, वो तो एक स्टैब्लिश हो चुका है। वो चाहे इसहाक डार हो, चाहे मियां नवाज शरीफ हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, और उनके लंबी लिस्ट है, चाहे वो जहांगीर तरीन हो, अलीम खान हो, वो अपने जो उस पर एहसान करता है उसको जरूर डसते हैं, और ये प्रॉपर इसकी भी एक किताब लिखी जा सकती है। तो मुझे हैरानगी नहीं हुई कि वो अपनी घटिया सियासत के लिए वो फॉर्मर जो आर्मी चीफ है जनरल बाजवा के ऊपर जो उन्होंने उनके मुताबिक बातें कही हैं, ये शर्मनाक हैं। वो तुम्हारे मोहसन है, वटेवर आप वो बात ठीक उन्होंने की या नहीं की बाजवा साहब ने, वो अलग एक डिस्कशन है कि क्या जो कुछ हुआ होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। मेरा ख्याल है इससे हाई टाइम कि ये चीजें अब आइन कानून के मुताबिक आगे लेके जाएं। वो मुल्क जो 18वीं मईशत बनने जा रहा था और इज्जत के साथ G20 में बैठ रहा था, वो आज 46 में चला गया। उसका किसका कसूर है? जी, उसमें जनरल बाजवा का छोटा रोल नहीं था डार साहब। इंक्वायरी जी, उसमें छोटा रोल नहीं था जनरल बाजवा का। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा किसका क्या रोल था। देखें, मैं आप अपनी लाइब्रेरी में नसीम बीबी देखें ना, इनकी तारीफों ने पुल इन्होंने बांधे हुए हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इन्होंने तारीफों के पुल बांधे, क्यों उन्होंने लिखा कि मैं एक्सटेंशन देना हो कि जी रीजनल रिक्वायरमेंट है। तो मेरा मतलब है कि जब जरूरत हो तो इस दफ्तर में भी आके आधा घंटा इंतजार करते थे 90s में, और जब नहीं है तो ये यानी ऑल फॉल ये बातें करते थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, इमरान खान साहब ने फायदा, बेशक बहुत फायदा उठाया